जितने भी यहाँ विराजमान हैं सभी माता बहन भाई सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, देखो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि सबसे पहले तो हमारा भारत की भूमि पे जन्म हुआ और जो ऋषि मुनियों की भूमि है, जो भगवान राम कृष्ण विवेकानंद बड़े बड़े महापुरुष जसनाथ जी महाराज, हरोजी महाराज आदि आदि बड़े बड़े गोरखनाथ जी महाराज, मच्छिंद्र नाथ जी महाराज बड़े बड़े महापुरुष हो गए। और भारत में भी राजस्थान जो वीरों की भूमि है, जो सतियों की भूमि है, जो महात्माओं को भगवान के भक्तों की भूमि है, ऐसी भूमि पे हम लोगों का जन्म हुआ तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और जसनाथ जी महाराज, मैं क्या बताऊं, जब बिल्कुल छोटी सी उम्र थी उस समय चूरू जिले में कोई संत थे, उन्होंने कोई जागरण का आयोजन किया था और प्रचार किया था कि अग्नि नृत्य होगा, जसनाथ जी महाराज का जागरण का प्रोग्राम है। तो उस समय हमारे को विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कभी होता है क्या, अग्नि के ऊपर भी कोई नाच सकता है क्या। चलो देख के आते हैं, ये तो नई बात है। काफी लोग गए थे देखने के लिए और वहां जाकर के जब जसनाथ जी महाराज जी की शक्ति को देखा और अग्नि पे नृत्य करते हुए जसनाथ जी महाराज के भक्तों को देखा, तब विश्वास हुआ कि पूरे विश्व में अग्नि नृत्य ये प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में जसनाथ जी महाराज की कृपा से जो 36 नेम है जसनाथ जी महाराज के, सब शास्त्रों की बातें हैं और जसनाथ जी महाराज ने मानव मात्र के लिए ये नियम बनाए हैं। केवल जसनाथ जी महाराज जी को जो मानते हैं उनके लिए नहीं, केवल मानव मात्र के लिए। यदि जसनाथ जी महाराज के 36 जो धर्म है, नियम है, इनका कोई पालन करें तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। तो गलत कौन सी है? बात तो मैं सही कहूंगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जसनाथ जी महाराज की जो बातें हैं, असली गुरु वही है जो हमारे को असली रास्ता बताए। और जसनाथ जी महाराज हम सबके गुरु हैं। मैं कोई नेता नहीं जो वोट लेने के लिए ऐसी बातें करूं, क्योंकि मैं जसनाथ जी महाराज के 36 नियमों को पढ़ा है और जहां भी मैं कथा में जाता हूं ये सब नियम बताता हूं, क्योंकि मैं तुझे को पता है। कहीं भी जाता हूं तो जसनाथ जी महाराज जी के जो भी नियम है, राम नाम मुख गुण कहते हैं, राम नाम मुख से भगवान का नाम लेना और शिव शंकर का ध्यान धरीजो, मुख से राम नाम गुण लीजो, होका तमाकू पीजे नाई, कितनी अच्छी बात है। काला पानी पीजे नाई, नाम उसी का लीजे नाई, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि भागवत में भी लिखा है कि मदिरा पान करना महापाप है। जहाँ मदिरा पी जाती है, पिलाई जाती है, वहां कलयुग रहता है। वही बात जसनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि काला पानी पीजे नाई और नाम इसी का लीजे नाई। क्योंकि नशा करने से होका तमाकू पुड़िया जर्दा गुटखा मदिरा पान, नशा करने से किसी को लाभ नहीं होता। समय की हानि, शरीर की हानि, परिवार की हानि, धन की हानि, समाज की हानि, हानि हानि है। आज तक नशा करने से किसी को लाभ है नहीं हुआ, नहीं होगा। यदि आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, उसके अंदर आप किरोसिन का तेल नहीं डालते, क्योंकि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। और गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा तो 50 लाख की गाड़ी आप कंपनी से नहीं लेके आ सकते हो, धन कमा सकते हो, परंतु ये नशा करने से पुड़िया जर्दा गुटखा तमाकू होका और इस प्रकार से ये भांग आदि मदिरा पान करने से ये मानव शरीर रूपी गाड़ी खराब हो गई तो किसी भी कंपनी में और मिलने वाली नहीं है। इतना कीमती शरीर है। इसलिए जसनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि काला पानी पीजे नाई, नाम इसी का लीजे नाई, होका तमाकू पीजे नाई, नशा बिल्कुल मत करो। कितना सुंदर संदेश गुरु जसनाथ जी महाराज ने दिया है। यदि इनका पालन किया जाए, मुख से राम नाम गुण लीजिए, शिव शंकर का ध्यान धरीजे, जो कोई जात हो जसनाथी,
आची करनी राखे आची। कितनी सुंदर बात बताइए। घर आए सत्कार सदा ही, मेहमान कोई भी घर आए उनका सत्कार करो, भगवान का भजन करो, राम राम करो, क्योंकि ये मानव का शरीर मिला है हम लोगों को सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए। दया धर्म सदाई मन भाई, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है गुरु दशनाथ जी महाराज ने। क्योंकि दया करना ये मानव का धर्म है, भजन करना ये मानव का परम धर्म है। क्योंकि भगवान ने हम लोगों को मानव का शरीर दिया है। जैसे बिना पानी का कुआं किसी काम का नहीं है, ऐसे बिना भजन के ये मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं है। ये बिना पानी के कुएं के समान है, बिना जल के बादल के समान है। तो बहुत बड़ी भगवान ने कृपा की कि आप सबको जसनाथ जी महाराज के चरणों में बैठ करके ये सुंदर अवसर मिला, आप सब भक्तों का दर्शन करने का अवसर मिला। क्योंकि बीरबलनाथ जी महाराज बंगलू कथा में गए थे और महंत जी ने कहा था जरूर जरूर आपको भी आना है। और क्योंकि जसनाथ जी महाराज की हमारे ऊपर तो विशेष कृपा है। क्यों कि यही नहीं, जहां जहां जसनाथ जी महाराज जी की बाड़ी है, जहां स्थान है, वहां कई जगह मेरे को भागवत की कथा करने का मौका मिला। इलाहाबाद के पास में गांव धौलपालिया है, वहां भी जसनाथ जी महाराज की जो बाड़ी है वहां भी मैंने कथा की है जसनाथ जी महाराज के चरणों में बैठ के। और अभी महंत जी की कृपा से नागौर बिड़लो का जो जसनाथ जी महाराज की बाड़ी है वहां भी अभी थोड़े समय पहले कथा करके आए हैं। और जसनाथ जी महाराज की जो प्रगट स्थली है, जहां जसनाथ जी महाराज प्रगट हुए, डाबला तालाब, वहां भी बहुत बड़ा आयोजन भागवत की कथा का किया था। और जसनाथ जी महाराज जी के शिष्य हरोजी महाराज, आप लोग हरियाणा जाते हो, हरोजी के नाडिया, तो वहां आपने देखा होगा संस्कार चैनल पे लगभग 5-6 साल तो हो गए होंगे, तो संस्कार चैनल पे भागवत की कथा चलती थी। हरोजी महाराज के नौरंगदेसर, बमलू और रानीसर तीनों गांव के सहयोग से, तीनों गांव के बीच में बड़ा आयोजन हुआ था। संस्कार चैनल पे टीवी पे आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा आयोजन था भागवत की कथा का। और लगभग 1 साल हो गया, अपने 2 साल हो गए क्या? हाँ, 2 साल पहले अपने यहीं जसनाथ जी महाराज के चरणों में यही पंडाल लगा था। आप लोग आए होंगे तो देखा होगा, 1 साल तो लगा ही था, 1 साल तक तो बड़ा आयोजन भागवत की कथा, नानी बाई का मायरा, 11 कुंडी यज्ञ, साथ में रामलीला, और पंडाल भी लग चुका था। यहाँ सब तैयारी महंत जी ने कर दी थी, बसें भी और सब व्यवस्था पक्की हो गई थी, प्रचार भी हो गया था, कार्ड वगैरह सब दे दिए थे, पंडाल भी लग चुका था। परंतु फिर हुआ क्या, ऐसा ही समय आया, पूरे विश्व में लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन में कोरोना जब आया, वहां बीमारी आई, तो लॉकडाउन ऐसा लगा था उस समय, तो गाड़ियां वगैरह सब लगभग 2-4 आदमी भी एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, तो लॉकडाउन ऐसा लगा था उस समय, ये प्रोग्राम हो नहीं पाया था यहाँ भागवत की कथा, मायरा, यज्ञ, रामलीला। तो उस समय 1 साल तक तो वो पंडाल यहीं लगा ही था, 1 साल तक जो आए थे उन्होंने दर्शन किया होगा। फिर देखा कि अगले साल फिर वो दूसरी लहर और आ गई, तो फिर बोले का आयोजन तो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी रोक है, इसलिए वो कथा यहाँ हो नहीं पाएगी। उस समय नहीं हो पाई थी, और अब आगे जसनाथ जी महाराज की कृपा होगी तो लगभग साल भर में जसनाथ जी महाराज की कृपा होगी और महेंद्र जी की आज्ञा होगी, तो वही आयोजन यहाँ वापस करेंगे। बहुत बड़ा आयोजन, भागवत की कथा, नानी बाई का मायरा, यज्ञ, रामलीला। तो आप सभी को निमंत्रण है, जब भी यहाँ आयोजन हो, बड़ा आयोजन भागवत की कथा महेंद्र जी करवाएंगे। गोरखनाथ जी महाराज का जो मंदिर बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का उस समय था, तो वो भी किया जाएगा। तो आप सभी माता बहन भाइयों को जरूर जरूर कथा में आना है और आकर के और लाभ उठाना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, जसनाथ जी महाराज की, कालिंदी सची मैया की, गोरखनाथ जी महाराज की, मच्छेंद्रनाथ जी महाराज की, हरोजी महाराज की, रुस्तम जी महाराज